सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपके सामने छोटा सा परिवार, सुखी परिवार की कहानी को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और ये जो परिवार की कहानी है ये आप सबके फैमिली में और हमारे साथ होती है रेगुलर, तो आप सुनिएगा इसको गौर से। क्या सोचते हैं आप अपने वजूद के बारे में? क्या सोचते हैं आप अपने वजूद के बारे में? क्या सोचते हैं अपने वजूद के बारे में? संघर्ष तो हम सब कर ही रहे हैं और करना ही है अंत तक। जब हम छोटे बच्चे थे एबीसी सीखना एक संघर्ष था। जब कॉलेज में आए तो ग्रेजुएशन अच्छे अंकों से पास करना एक संघर्ष था। पर असली संघर्ष तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है जब हम अपनी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. पर संघर्ष की परिभाषा लड़कियों के लिए अधिकांशतः अलग हो जाती है। कभी सोचा है क्यों अलग हो जाती है? इसलिए क्योंकि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे मित्र हमारे संघर्ष में कोई साथ नहीं देता है। तो आइए देखते हैं चिंकी उर्फ आकांक्षा, जिसका संघर्ष हमारा और आपका जितना ही है। तो आइए देखिएगा क्या वो अपने संघर्ष में कामयाब हो पाती है या नहीं। पिताजी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। शाम के 5 बजे घर के ड्राइंग रूम में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माँ परेशान होकर टहल रही हैं। कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बजने वाले हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बोलेंगे इतनी देर से आई है। अजी सुनते हो, कुछ बोलोगे भी? अरे गई होगी किसी काम से बाजार, आ जाएगी। आने दो उसे, बताती हूँ मैं। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कहाँ थी तुम इतनी देर से? इतनी देर से आई हो, क्या बताना है? अरे बताने तो दो से। माँ, पिताजी, आज हमारे कॉलेज में सेमिनार्स हुए। दिल्ली से मेंटर्स आए हुए थे। उन्होंने हमें करियर से रिलेटेड आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए भी बताया। वाह बेटा, ये सेमिनार तो काफी अच्छा था। बस बस हो गया आप लोगों का। क्या आईएएस बनेगी? क्या पढ़ाई करेगी? जाओ जाके रसोई में काम करो, जाओ। चिंकी रसोई में चली जाती है। लड़की और आईएएस? गोलू बेटा है हमारा, उसको उसके लिए पैसा जमा कीजिए, उसे पढ़ाइए। वो लड़का है, वो कमाएगा, वो हमें खिलाएगा। ये तो ससुराल चली जाएगी। क्या हुआ वो लड़की है तो उसे भी तो मौका मिलना चाहिए। आप और आपकी लाडली। पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, हाँ मैं आ गया। आजा मेरा गोलू बच्चा बेटा। ये माइक रहने दो। माँ, आपको पता है मैं कार रेसिंग में फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट आया? वाह मेरा बच्चा, चलो किसी में तो फर्स्ट आया। क्या आपने ध्यान दिया? बेटा और बेटी की परवरिश के 2 रंग। क्यों सब सामान्य नहीं है हमारे जीवन में? चिंकी अपना काम करने लगती है और माँ और बेटा टीवी देखने लगते हैं। क्योंकि सास भी कभी माँ, मैंने सारा काम कर लिया है, खाना भी बना लिया है। क्या मैं पढ़ने जाऊँ? बेटा जब तूने खाना बना ही लिया है तो परोस भी दे, मेरा सीरियल छूट जाएगा। ठीक है माँ, भी चलो। जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है मैं तुमसे। क्या यार चिंकी, तुझे एक काम करने को कहा जाता है वो भी नहीं होता तुझसे ढंग से। क्या करते हो चिंकी बेटा? अच्छे से तो करो। तुम ससुराल जाओगे ऐसे काम करोगे, मेरी भी नाक कटाओगे। जल्दी से साफ कर दो। कोई बात नहीं, तू कहा हम टीवी देखें। माँ की इन चली कटी बातों को सुन के चिंकी को बहुत दुख होता है, पर सब भूल के वो अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। माँ खीर और बची है, मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे राजा बेटा को खीर चाहिए, रुक अभी मंगवा के। चिंकी, और चिंकी। हाँ माँ,
जरा अपने भाई के लिए खीर तो लेके आ, इसे बहुत अच्छी लगी। पर माँ वो तो थोड़ी ही बची है जो मैंने अपने लिए बचा के रखी है। तो क्या हो गया बेटा, वो तेरा छोटा भाई है, उसके खीर नहीं खिला सकती तू? वो मेरा लाडला बेटा है, वो जाएगा मेरे लिए कमा के लेके आएगा। जाओ खीर लेके आओ। परिवार में सारा त्याग और संघर्ष क्या केवल लड़कियों के लिए है? विज्ञान भी कहता है कि लड़कियों को हर रोज कम से कम 900 ग्राम की पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, लेकिन भेदभाव तो खान पान में भी सहना पड़ता है हम सबको। आगे देखिए, चिंकी जाके गोलू के रूम में पढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद गोलू अपने रूम में आता है और चिंकी से कहता है, यार मुझे सोना है, तू कहीं और जा, मुझे थोड़ी और देर पढ़ने दे। अरे तू कहीं और जाके पढ़ ले, पढ़ने दे ना। माँ क्या हो गया, इन बच्चों ने मुझे परेशान करके रखा है, क्या हो गया है? मुझे सोना है, सोने नहीं दे रही, लाइट ऑन करके रखती है। माँ मुझे और पढ़ना है। क्या हो गया रे चिंकी, सोने दे उसे और मुझे भी सोने दो। चिंकी दूसरे कमरे में जाके पढ़ने लगती है। इतनी ही देर में चिंकी के पापा आते हैं। और चिंकी बेटा कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पापा पढ़ाई अच्छी चल रही है। और बेटा चिंकी कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पापा पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। ये लो बेटा कुछ पैसे अपनी कोचिंग के लिए, और अपने माँ और भाई को मत बताना। पापा मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। ठीक है, शाबाश बेटा। बस एक छोटा सा सहारा भी काफी होता है हमारे हौसला बढ़ाने के लिए। अगले दिन चिंकी कोचिंग जाती है और बहुत अच्छे से पढ़ने लगती है। जब वो घर आती है तो देखती है उसकी माँ पड़ोसन से बातें कर रही होती हैं। और बता सीमा, क्या हाल है तुम्हारे? मेरे बहुत बढ़िया अपर्णा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अरे सुनती हो, मैंने तुम्हारी चिंकी के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का देखा है। क्या सच में? हाँ लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी भी है, जमीन और जायदाद की तो कोई कमी ही नहीं है। इकलौता लड़का है, यही कोई 40 साल की उम्र का है। तुम्हारी बेटी अरे वाह सीमा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इतनी अच्छी खबर सुनाई है। चिंकी, ओरे चिंकी। हाँ माँ, अपनी सीमा चाची के पैर तो छू। मैं ठीक हूँ बेटा चिंकी, तुम बताओ तुम कैसी हो? चिंकी अपनी चाची के लिए चाय नाश्ता और मिठाई तो लेकर आ। अरे सीमा, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। मैं तो चिंकी के लिए बहुत परेशान हूँ। ये क्या बात कर दिया अपर्णा, चिंकी भी तो मेरी बेटी जैसी है। चाची, माँ, चिंकी तुम्हें पता है तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई है? माँ मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ करना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है। अपर्णा संभाल लो अपनी बेटी को, बड़ी आई कलेक्टर बनने वाली। चाय तो पी के जाओ। नहीं, कल पी लूंगी। इतनी ही देर में गोलू आता है। माँ मैं आ गया। आजा मेरा राजकुमार, चल टीवी देखते हैं। देख ना अक्षरा की सास उसके साथ क्या क्या कर रही है, देख। ये रिश्ता क्या कहलाता है। चिंकी के दिमाग में उसकी माँ और चाची की बातें चल रही होती हैं, पर वह दृढ़ निश्चय करती है कि वह खूब मेहनत करेगी और IAS बन के दिखाएगी। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और फिर परीक्षा का दिन आता है। दोनों गोलू और चिंकी परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। आपको पता है आज मेरी गोलू बेटी की परीक्षा है, वो जा रहा है परीक्षा देने। देखना सफल होके दिखाएगा, देखना DM बन के ही दिखाएगा। चिंकी जाओ अपने भाई के लिए दही और शक्कर तो लेके आओ। जी माँ, अभी ला दो। जा सफल हो गया। ठीक है माँ। खुश रहो बेटा, सफल हो गया। दोनों परीक्षा देते हैं। दिन बीतते हैं। एक दिन जब माँ और बेटा टीवी देख रहे होते हैं, तभी अचानक से परीक्षा के परिणाम के बारे में टीवी में खबर आती है।
नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं आज साक्षी लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। आज यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए हैं और यूपीएससी की टॉपर आकांक्षा है, जिन्होंने अपने माता पिताओं का नाम रोशन किया है और साथ में पूरे गांव का नाम भी रोशन किया है। धन्यवाद। अरे बेटा, ये चिंकी, ये आकांक्षा कौन है? पता नहीं माँ। आकांक्षा नाम की लड़की हमारे गांव की कौन है? पता नहीं। अरे आकांक्षा और कोई नहीं, हमारी चिंकी है। क्या चिंकी? सच में पिताजी? हाँ बेटा, तुम डीएम बन गई हो। बधाई हो। अरे मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी काबिलियत पे शक किया। अरे वाह, माफी कैसी? ये सब आपके और पिताजी के आशीर्वाद से ही हो पाया। अरे जरा गोलू की परीक्षा के परिणाम तो बताइए। अरे ये तो फेल हो गया। क्या फेल हो गया? हाय मेरी फूटी किस्मत, जिसको कोयला समझा वो हीरा निकली, जिसको हीरा समझा वो कोयला निकला। तो आप सभी ने ध्यान से देखा होगा कि कहानी के अंतिम चरण पर सभी को जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। आज आकांक्षा उर्फ चिंकी अपने जुनून और हौसले के दम पर सफलता के सूरज को देख पाती है। हमें लगता है कि लड़कियों का असली बल यही है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचाने और सही दिशा को देखें। यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। अंत में मैं अवतारा की सभी महिलाओं को एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ व साकार भी मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण हूँ व अक्ष भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं, स्वाभिमानी हूँ व आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब तो वो वक्त नहीं, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी, साथ चलना। कोई नहीं, आराम से।